वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो SCO इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। कोई डायरेक्शन फॉरेन पॉलिसी की हमें नज़र नहीं आ रही, कोई प्रायोरिटी नहीं समझ आ रही, एंड एट द सेम टाइम हमें यह बताया जा रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का बहुत खतरा है। पाकिस्तान की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है, क्योंकि हमारी जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस मुमताज जहरा बलोच साहिबा, उनकी तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो इंडिया जाएंगे, मीटिंग में शरीक होंगे, जिसमें अभी तक आपको पता है कि सभी वर्चुअल ही मुलाकात वो सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे। लेकिन इसके ऊपर हमने बड़ी बात की बार बार कि क्या वो जाएंगे नहीं जाएंगे, तो ये सर कंफर्मेशन मिल गई है। गाइस कुछ टाइम पहले आपको याद होगा इंडिया की तरफ से SCO की मीटिंग के लिए पाकिस्तान को इनविटेशन आई थी। गाइस अभी हमारे बिलावल भुट्टो साहब ने वो इनविटेशन को कबूल कर लिया है और नेक्स्ट वीक प्लान कर रहे हैं वो दौरा करेंगे इंडिया की SCO मीटिंग को अटेंड करने के लिए। SCO मीटिंग के जरिए क्या हमारे और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात खराब है वो ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बिलावल भुट्टो जरदारी का ये भारत आने का फैसला, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा तो कहीं ना कहीं होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान बहुत ही भारी मात्रा में हो सकता है। एक तरफ इन लोगों ने अपना डेलीगेशन लगा रखा है भारत के अंदर, जिसका काम यही है कि भारत के साथ में जो है वो व्यापार को बदल किया जाए, व्यापार को बेहतर किया जाए, जो व्यापार बंद पड़ा उसको चालू किया जाए। अंडर कवर मामला चल रहा है, इसकी पब्लिक में कहीं पब्लिसिटी नहीं होती, और इंडिया भी ऐसा खुलेआम ज़्यादा कहता भी नहीं कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान की टीम पड़ी हुई है दिल्ली के अंदर, ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक में बूचर ऑफ गुजरात और ये और वो एक से एक बातें जो हैं पाकिस्तान का ये बिलावल भुट्टो जरदारी खुद से भी करता रहा है। इस बार यदि इसने ऐसा कुछ करने की, क्योंकि हमने देखा है हर बार जब भारत से मिलता है, जयशंकर साहब के सामने बैठता है, तब ऐसी कोई बात करता है, इस बार इसने करने की कोशिश करी तो भारत के अंदर तो इसको संभवतः ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तब आखिर इसका होगा क्या? ये है 4 से 5 तारीख को गोवा में इंडिया जी SCO और शंघाई कॉरपोरेशन जी ऑर्गेनाइजेशन, चाइना ने जिसका यानी चाइना का ये बनाया हुआ ब्लॉक है। अभी तक ये कोई मिलिट्री ब्लॉक नहीं है, ये ध्यान में रखें, ये इकोनॉमी है। चाइना इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ रहा है दुनिया में, इकोनॉमी, मुआहदे, अमन, एग्रीमेंट सारे। कुछ देर पहले ही जो है वो जैसा साहब आपसे भी बात हुई थी कि जम्मू कश्मीर में जो है पुंछ का इलाका है, वहां पर एक टेरर अटैक हुआ है और 5 फौजी जो है उनकी जाने गई हैं। और लेकिन बात सारी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि वो जाएंगे SCO की मीटिंग के लिए, और उसके बाद ये हादसा होता है और 5 लोग अपनी जान से गए फौजी यानी इंडियन फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। सबसे पहले तो मैं कंडेम करना चाहूंगा जिसने भी ये किया है, गलत किया है, क्योंकि जो वो फौजी शहीद हुए हैं वो अल्टीमेटली किसी के बच्चे थे, किसी के भाई थे, किसी के हस्बैंड थे, किसी के बाप थे वो, और बिलखसूस इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है जिसने भी की है, गलत हुआ है, बहुत गलत किया है। बिलखसूस जिस वक्त शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे, और उसमें बिलावल भुट्टो साहब भी जा रहे थे, मैं तो इस पे बड़ा होपफुल था कि शायद ये कोई आइस मेल्ट हो और हालात बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन ये फिर मैं इसका ये इस रीजन के अंदर यही तो बदनसीबी है कि जो एलिमेंट है वो मैं समझता हूँ अभी। लेकिन मैं एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत मिलके इस चीज की डेप्थ पर जाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत खिलाफ जाता है। जी, वो नई वाली जो पॉलिसी है वो इतने सालों का अब रिजल्ट भी तो आ गया है ना। तो अगर इन्हें जरा भी अकल है और थोड़ी भी शर्म है तो अपनी हकीकत को समझें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें सीरियसली, और वहां पे जाके ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जो है ना वो रंजिशें या वो जो है दीवारें जो हैं वो नीचे गिरें। यार इंडिया से इमदाद लेने से बेहतर है कि हमें डूब मरना ही चाहिए, ठीक है ना। जो प्रेजेंटली जो सिचुएशन है वो इंटरनेशनली आपको जितना वो जलील कर रहा है, आप बेहतर जानते हो यार, इंटरनेशनली हम लोगों को जलील नहीं कर रहे यार। वहाँ पे एप्पल वालों ने अपना स्टोर ओपन कर दिया है, मर्सिडीज वगैरह वो शोरूम्स अपने ओपन कर रहे हैं। हम लोगों के लिए तो डूब मरने का मुकाम है ना। हम एक देखें जिनको हम लोग आंखें निकालते हैं, उनको बातें करते हैं हम लोग, जी ये इस तरह है उस तरह है और ये कर रहे हैं, तो उन्हीं से अगर हम भीख मांगने के लिए जा रहे हैं तो डूब मरने का मुकाम है। हमें खुद ही अपने आप को ही वो अपने जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं, लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं, उनको कट करना चाहिए। ये तो हमारा शुरू से अलमी क्या रहा है ना, यानी कि हमें इर्द गिर्द के जितनी देर हम हमसायों के साथ, वो दोनों तरफ से होता है,
यानी एक तरफ से हाथ ताली नहीं बजती, दोनों तरफ से होता है, इंडिया भी करे और पाकिस्तान भी करे। तो इनको मिलजुल कर रहना चाहिए और आपस में आवाम की तरक्की के लिए, ताकि सियासतदान जो है उनको आपस के झगड़ों की बजाय, मुल्की झगड़ों की बजाय आवाम का कुछ करें। अच्छा, दौरा करने में तो कोई मज़ायका नहीं होना चाहिए। जो आपकी खारजा पॉलिसी है ये उसका पार्ट है कि आप लोग अपने कंट्रीज़ के साथ मिलें, उनके साथ बात करें। लोग वही तरक्की कर रहे हैं, वही मुल्क तरक्की कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है कि हमारे मुल्क की वर्थ क्या है। हमारा जो मिनिस्टर है उस मिनिस्टर की कितनी वो ब्यूटीफुल वर्डिंग होगी, कितनी वो स्ट्रेटजिकली एम्पावर होगा, तो तभी इस तरह के बेनिफिट्स होते हैं। अदरवाइज़ आपको पता है पिछले 75 ईयर से ये दौरे तो कर ही रहे हैं, लेकिन इन दौरों से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है जब तक आपकी खारजा पॉलिसी जो है बड़ी क्लियर हो और जो भी गवर्नमेंट आए उसको इम्प्लीमेंट करे, तो देन फ़ायदा होता है। आजकल सुप्रीम कोर्ट ज़रा जोश में है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज भी बड़ा एक अच्छा उन्होंने एक मजाकिया भी बयान दिया कि कल अगर ईद ना हुई तो समाअत करेंगे। इस पे जो हलाल कमेटी की तरफ से इशारे भी आना शुरू हो गए हैं कि भाई चांद देखो और ईद करो, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि भाई तमाम तर सियासी जमातें इकट्ठी हों और इस पे फैसला आपस में मशवरा कर लें। इवन ये सूरत हाल है, मैं जब आगे जाता हूँ अपने एरिया में, गांव वगैरह में जाता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ अपना कुछ लाइसेंस वगैरह बनवाना चाहिए जो असले का है ना। फैमिली के साथ मूव करना है, मेरे बच्चे हैं छोटे, तो ये करना चाहिए। इनको दौरे शोरे नहीं करने चाहिए, अपनी जो कॉस्ट कटिंग है ना वो करनी चाहिए। हालात तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान के पिछले साल के अंदर जो क्राइसिस है ख़ास तौर पर वो तो बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह से प्राइसेस हाई हो रही हैं, चीज़ों की इन्फ्लेशन बढ़ रही है और मुल्क के अंदर जो है वो लॉलेसनेस है, तो उसकी वजह से हालात तो टाइट हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल जाना चाहिए। ये दोनों मुल्कों के आपस में ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, क्योंकि हम साए के साथ अगर आपके ताल्लुकात नहीं ठीक तो फिर आप सरवाइव कैसे कर सकते हैं। यार देखें, बेसिकली आपको ओवरऑल जो सिचुएशन है मुल्क की वो तो आपको आइडिया है। अभी मेरे फादर का मोबाइल अनफॉर्चुनेटली जो वो उठाया गया है या किसी ने चोरी कर लिया है, तो मैं अभी परचेज़ करने के लिए हार रोड पे आया हूँ। जो मोबाइल मैंने कोई 5 से 6 साल पहले परचेज़ करके दिया उन्हें 30-32 हज़ार का, वही 67,000 62,000 के करीब कॉस्ट कर रहा है। तो इन लोगों को ये बाहर के जो दौरे वगैरह कर रहे हैं, ये लोग जो इसकी जगह पे मुल्क के बारे में सोचना चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल कैसे करना है, किस तरह करना है। मुल्क के हालात टोटली जो है ना वो डिफ़र कर रहे हैं। लाहौर के अंदर कभी चोरी की ये वारदातें वगैरह नहीं हुई हैं। ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले नंबर पे तो उसे कश्मीर पे आना चाहिए ना, ठीक है। कश्मीर के ऊपर उन्हें आना चाहिए, बताना चाहिए भाई इक्वल चलता है काम। बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी का फैसला ये लग रहा है पाकिस्तानी पीएम का, पाकिस्तानी फ़ौज का, क्योंकि बिना पाकिस्तानी फ़ौज की मर्ज़ी के तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी कदम भी बाहर नहीं रख सकता पाकिस्तान के। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये जो भारत भेजने का फैसला है, आखिर मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, आप देखो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब से विदेश मंत्री बना है, जिन जिन फोरम पे इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आए हैं, जहां पर जयशंकर साहब और ये जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी एक साथ आए हैं, हर जगह पर इसने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। कहीं बूचर ऑफ गुजरात, कहीं कुछ, हर जगह मतलब बिना बवाल करे ये व्यक्ति रह नहीं सकता, और उसका उसको फायदा भी नहीं मिलता पॉलिटिकली। पाकिस्तान के अंदर जो ये कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, एक वो जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है उसको कैच करने की कोशिश कर रहा है, वो इमरान खान उनको इसके आसपास भटकने में दे रहा है। इमरान खान ने पूरी तरीके से उस पर अपनी एक छत्र राज स्थापित कर लिया। इमरान खान ही यहाँ सबसे बड़ा देशभक्त है पाकिस्तानियों के लिए और सबसे बड़ा मुसलमान है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी शरीफ परिवार कितना भी कोशिश कर लें, उसके आसपास भी, उसकी इमेज के आसपास भी भटक नहीं सकते। तो अगर भारत के अंदर रह करके फिर से ये बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ ऐसा उल्टा सीधी बात करता है, तो फिर इसको सीरियस जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं, और उसके साथ साथ में पाकिस्तान को भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो झेलने पड़ सकते हैं। अब एक तो ऐसा कुछ है नहीं पाकिस्तान के पास, अगर पाकिस्तान बात करे तो करे क्या। पाकिस्तान में कोई ऐसी बात भी करने को नहीं कि हम तो ये क्लीन एनर्जी पे बात करना चाहते हैं, हम जो है वो रोबोटिक्स पे काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एआई जो है वो लाहौर के अंदर एआई का सेंटर बने, हम जो है वो चाहते हैं कराची के अंदर नई सिलिकॉन वैली बने। यार इनकी हैसियत से परे है ये सब चीज़ें। इनको खाली आतंकवाद फैलाने के अलावा, भीख मांगने के अलावा कुछ आता नहीं हो। ये दोनों टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर नहीं सकते। बचा ले दे के एक ही टॉपिक कश्मीर में हाय हाय हो गया,
भारत के अंदर मुसलमान प्रताड़ित है, मोदी जो है सबको जीने नहीं दे रहा है, मोदी ने ये कर दिया, बीजेपी ने ये कर दिया, आरएसएस वाले देश को यही सब चीज़ों के अलावा और कुछ भी पाकिस्तान को कहने को नहीं है। लेकिन अब एक तरफ आप देखो, इन लोगों ने डेलीगेशन आज भी लगा रखा है, आज भी इनका डेलीगेशन भारत में पड़ा हुआ है नई दिल्ली में, जिसका काम सिर्फ ये है कि भारत के साथ में जो व्यापार है उसको बेहतर करने, उसको वापस से चालू करने के लिए उसके पीछे पूरा लगे रहो, दिन रात मीटिंग करते रहो, अलग अलग लोगों से मिलते रहो, ताकि व्यापार जो है फिर से चालू हो जाए। तो दूसरी तरफ ऐसी बात करते हैं।